भारत ने सिंधु जल संधि रोकने के बाद एक और बड़ा रणनीतिक कदम उठा लिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दरअसल भारत पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी के पानी को न सिर्फ रोकेगा, बल्कि टनल के जरिए उस पानी को ब्यास नदी तक पहुंचाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2600 करोड़ है और इसके पूरा होने के साथ ही पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। जानते हैं पाकिस्तानियों की इस परेशानी की वजह कौन है? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसने मजहबी नफरत के चलते हिंदुस्तान में पहलगाम जैसी आतंकी वारदात करवाई, जिसने अपने मुल्क को आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह बनाई। और अब उसी आतंक पर हिंदुस्तान की वाटर स्ट्राइक हुई है तो पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं, अपने ही हुक्मरानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था भाईजान। अब हिंदुस्तान जो करने वाला है उसके बाद तो मानो पाकिस्तानी भूख से नहीं बल्कि प्यास से छटपटाते नजर आएंगे, बिलबिलाते नजर आएंगे। क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर जारी तनाव के बीच ही चिनाब नदी से जुड़ी बड़ी जल विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। मकसद है जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूत करना। इसके तहत लाहौल स्पीति क्षेत्र में 2352 करोड़ रुपए की एक टनल बनेगी। चिनाब ब्यास लिंक टनल करीब 8.7 किलोमीटर लंबी होगी। इस टनल के जरिए चिनाब बेसिन के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में पहुंचाया जाएगा। साफ तौर पर सरकार का मकसद यही है कि जितने भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, चाहे वो पक्कलदुर प्रोजेक्ट हो, रेटल प्रोजेक्ट हो या फिर सावलाकोट प्रोजेक्ट हो, जो तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो दुलहस्सी प्रोजेक्ट, जो चिनाब नदी में अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उन पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे साफ तौर पर पाकिस्तान पहले ही तिल मिलाया हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक बड़े इंटर बेसिन रिवर लिंकिंग अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। पहले फेज में लाहौल घाटी में नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि हिमाचल और उत्तर भारत के कई इलाकों में जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन क्षमता को नई मजबूती दी जा सके। बस इसी बात से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। भारत ने पहलगाम हमले का करारा जवाब देते हुए सिंधु जल संधि को पिछले 1 साल से ठंडे बस्ते में डाल रखा है। नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान के खेत रेगिस्तान बन रहे हैं और कटोरा लेकर घूमने वाले मुल्क के पास अब अपनी फसलें सींचने और पीने के लिए पानी तक नहीं बचा है। इस बर्बादी की इबारत पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से लिखी है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ पानी का संकट नहीं बल्कि वजूद का संकट है। अगर जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में वहां की आवाम को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। हालांकि भारत पर जो पाकिस्तान लगातार अलग अलग एलिगेशन लगाता रहा है कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, उसको लेकर भी भारत ने साफ कर दिया था कि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मिनिस्टर्स ने दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। उसी के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर तेजी लाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है हमारी वेस्टर्न रिवर का, वो हम यहाँ पर अपने लिए यूज़ कर पाए। सिंधु की तरह चिनाब का पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और इस रेखा को काटने का औजार खुद पाकिस्तान ने ही भारत के हाथों में थमाया है। अब फैसला इस्लामाबाद को करना है, आतंक चाहिए या आटा और पानी। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।